हेलो, सबको नमस्ते। मेरा नाम गीता है और मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। तो आज का जो मैं टॉपिक लेती हूँ वो है होप। होप सुनने में एक छोटा सा वर्ड है, पर अगर ये पूरा हो जाए तो आपकी लाइफ को 360 डिग्री एंगल से चेंज कर देता है। तो होप का आप क्या मतलब लेते हैं? खाली एक छोटा सा वर्ड जो आपने बोल दिया, उसको कभी पूरा कर लिया, कभी छोड़ दिया। एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, हम अपने छोटे बच्चे को कैसे नर्चर करते हैं? उसे बेकार की चीज़ों से हम बचाना भी चाहते हैं। जो हमारे से बन पड़ता हम उसके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ को आगे जाकर जी सके। उसके लिए कुछ क्लासेस भी अलग से हम स्कूल के अलावा अटेंड करवाएंगे ताकि उसका एक अलग कॉन्फिडेंस हो, अलग लेवल का। अगर से उसको स्टेज पर जाने की प्रैक्टिस होती है तो वो भी हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसी तरह से हमें अपनी होप को भी नर्चर करना होता है। उसको एक छोटे बच्चे की तरह मानिए। आपके अंदर अगर कोई होप आई है और ये 4 लोगों के भले में है तो इसको आप ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हर एक के अंदर एक जैसी होप पैदा नहीं करता। अगर आपके अंदर कोई होप पैदा की है तो आप के लेवल पर ही आकर वो पैदा की होगी कि आप उसको पूरा कर पाएंगे, आपके पास वो रिसोर्सेज रहेंगे। तो जो हम होप के लिए 2 स्टेप्स लेते हैं वो है रिपेयर योर पास्ट एंड प्रिपेयर योर फ्यूचर। जो हमारी सारी एनएलपी है वो इसी पर बेस्ड है। रिपेयर योर पास्ट में हम दो चीज़ों को दो चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। एक तो पान हम करते रहें, लंबी सांस लेना, रोकना, उसको छोड़ना। इससे हमारी एंग्जाइटी कम होती है। और अगर हमारी लाइफ में एंग्जाइटी कम होती है तो हम आगे चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नहीं तो कई बार ये होता है कि हम बहुत अच्छे लेवल पर जा चुके होते हैं और सामने ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और हमें वो दिखाई नहीं देती, खाली इसी वजह से कि हम एंग्जाइटी में या हमारा गोल हमें क्लियर नहीं है। एक होता है जो नंबर 2 सेकंड चीज़ हम करते हैं, पास्ट को कैसे रिपेयर करें। कुछ अनवांटेड मेमोरीज़ को हम हटवाते हैं VAK के थ्रू, और उसकी जगह हम अच्छी मेमोरीज़ आपके माइंड को देते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करें। अपने फ्यूचर के गोल्डन हाईवे को तैयार करें। 2025 में आप क्या कर रहे होंगे, आप किन लोगों के बीच में होंगे। आप जैसा यूनिवर्स में संदेश डालेंगे वैसा ही आपका पूरा होगा, पर शर्त यही है कि उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए सही, और उसमें एक आपके पूरा करने की ज़िद होनी चाहिए कि मुझे पूरा करनी है। दूसरा, वो दूसरे लोगों के भले में भी होनी चाहिए। अगर उससे दूसरों का नुकसान हो रहा है तो सबसे पहला नुकसान उसमें आपका ही हो रहा है, ये मान के चलिए। 2000 गोल्डन हाईवे के इसी 2050 पे आप क्या कर रहे होंगे, 2070 पर आप क्या कर रहे होंगे, अपना 100वां बर्थडे आप कैसे मना रहे होंगे। ये कुछ सीन्स होते हैं अपने गोल्डन हाईवे को प्रिपेयर करने के, ताकि एक होप हमारे अंदर बनी रहे। फिर वो जो और कुछ स्टेप्स होते हैं जनरली जो हम सुनते हैं वो भी बिल्कुल ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं, और इन्हें भी बिल्कुल एक उसमें आप रखें, एक फ़्लो में, कि ये डेली हमें स्टेप्स करने ही, अगर हमें अब एक अपनी नई उम्मीद को पूरा करना है। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, पेशेंस। और इस होप के पीछे, जैसे एक छोटे बच्चे को हम स्कूल में करवाते हैं, कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत उस बच्चे को है, तो इस होप को भी उसी बच्चे की तरह उन सब रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो इसको रियलिटी में चेंज करेंगी। एक और एग्ज़ाम्पल लूँ, अब हमें रोटी खाने की होप जागी। अब खाली इस होप को हम बैठे बैठे तो पूरा नहीं करेंगे, एक प्रोसेस से इसको गुजारेंगे तब हम रोटी खा पाएंगे। तो आप अपनी होप को रियलिटी में चेंज कीजिए और उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए। आज हमारा समाज एक इस तरह के दौर से गुजर रहा है कि उसको पता नहीं है, उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें वो खाली
दिमाग से हटा सकता है। रिज़ल्ट होता है आप एक तो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, दूसरा सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है, और हेल्थ को बिगड़ जाए तो हमारे लिए कोई भी गोल पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और जो हम वीए के इसमें कुछ टेक्निक्स लेते हैं वीए के की, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में विजुअल से जाती हैं, कुछ ऑडिटरी से जाती है, कुछ काइनेस्थेटिक से जाती है। अगर ये अच्छी हैं तो हमारे लिए अच्छी मेमोरीज क्रिएट करेंगे। ज़्यादातर जैसे चाइल्डहुड होता है बच्चों का, ज़्यादातर अच्छा होता है, 70-80% अच्छा होता है। लेकिन अगर ये बेकार की मेमोरीज़ है और हमें याद दिलवा रही हैं, तो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं कितने तरह के रोग हमारी बॉडी में पैदा कर सकती हैं। और इसका रिज़ल्ट ये होता है ना हम अपने गोल को पूरा कर पाते हैं, और बच्चों को भी हम सही से गाइड नहीं कर पाते हैं। हमारे बिहेवियर का असर सीधा सीधा हमारी फैमिली झेलती है। तो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आप बिल्कुल अपने इन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।